हेलो, वेलकम यू ऑल इन कल्पाक्षाइस यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक डेली आंसर राइटिंग की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डेली एक आंसर डिस्कस करते हैं और वो मॉडल आंसर होता है। बेसिकली जो क्वेश्चन होता है हम उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से लेते हैं एंड उसके आंसर लिखते हैं देन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज उस सीरीज का 4th डे है एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो हमने जो क्वेश्चन लिया है वो आज ज्योग्राफी से लिया है और ये 200 वर्ड्स में लिखना है। 10 मार्कर का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्क्राइब द राइस प्रोडक्शन एंड मेजर एरियाज ऑफ राइस प्रोडक्शन इन इंडिया। तो इंडिया में जो राइस प्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में पूछा है और जो मेजर एरियाज है वो पूछा है। मतलब हम क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि जो आंसर लिखने का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है वो होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, बॉडी लिखी है, अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है एंड देन लास्ट में कंक्लूजन लिखा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 4 से 5 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद बॉडी लिखनी है, देन अगेन 3 से 4 लाइन में आपको कंक्लूजन लिखना है। तो इस तरीके से आप एक बेहतर आंसर लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। राइस प्रोडक्शन के बारे में लिखा है, पूछा है, तो मैंने जो लिखा है वो इंट्रोडक्शन में पहले अच्छे से डिफाइन किया है कि ये इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है। देन ये 65% एरिया पॉपुलेशन को डाइटरी हेल्प करती है। उसके बाद मैंने ये लिखा है कि ये खरीफ क्रॉप है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। चाइना फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर इज चाइना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो हमें लिखने चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो आपको मार्क्स गेन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस बताइए कि कौन सा क्लाइमेट होना चाहिए जो आदर्श क्लाइमेट होता है राइस की खेती करने के लिए। तो वो क्लाइमेट कंडीशन हमने अच्छे से यहाँ पे डिफाइन की है। इसके अलावा मैंने एक मैप भी बनाया है। ज्योग्राफी में आप कभी भी आंसर लिखें तो आपको मैप जरूर बनाना है। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो आप मैप जरूर बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप मैप बना के एक आसपास एक बॉक्स बना दें। ठीक है, उसके अलावा आपको नीचे लिखना भी है कि आप किस चीज़ का मैप बना रहे हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मैप में शो किया है कि ये वाले वो एरियाज है जहाँ पर राइस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट में बताया है। क्लाइमेटिक कंडीशन में मैंने टेम्परेचर बताया कि क्या टेम्परेचर होना चाहिए, रेनफॉल कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर मैंने फिर सोइल भी बताई है कि किस प्रकार की सोइल होनी चाहिए जिसमें राइस प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स मुझे लगे वही मैंने हाईलाइट किए हैं, वही अंडरलाइन किए हैं। इसके अलावा आपको सब कुछ अंडरलाइन नहीं करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो मेजर एरियाज है जहाँ पर राइस ग्रो होता है वो लिखे हैं यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स बना के। ये ईस्टर्न स्टेट्स ये है, वेस्टर्न ये है, नॉर्दर्न स्टेट्स ये है एंड सदर्न स्टेट्स ये। तो जिस स्टेट में भी राइस ग्रो हो रहा है वो आपको लिखने हैं क्योंकि क्वेश्चन में भी यही पूछा है। तो आप इस तरीके से बॉक्स बना के बता सकते हैं कि अलग अलग कौन कौन से स्टेट्स हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये यहाँ पर मैंने शो किया है। उसके बाद मैंने करंट सिनेरियो भी बताया है कि अभी हमारी वर्तमान में क्या स्थिति है, हम कितना राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, वर्ल्ड में हमारी क्या स्थिति है और हम लोगों का टारगेट क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या इनिशिएट कर रही है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी के थ्रू भी राइस प्रोक्योरमेंट को दिया जा रहा है। उसके अलावा हम हमारे यहाँ पर अच्छे लैंड एरिया में राइस प्रोडक्शन हो रहा है। देन उसके अलावा यहाँ पे कल्टीवेशन भी लिखा है कि कितना कल्टीवेट हो रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लास्ट में 2 लाइन में अपना कंक्लूजन लिखा था क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्पेस बचा नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक अच्छा आंसर लिखने की कोशिश की है यहाँ पर। और मैंने ये जो आंसर है 200 वर्ड लिमिट में ही लिखा है और आप भी यही पैटर्न फॉलो करें। जब भी आपको आंसर लिखना हो, आप ज्योग्राफी का लिख रहे हैं तो मैप बनाएं, हिस्ट्री का लिख रहे हैं तो ईयर्स एंड डेट्स मेंशन करें, एंड आप
इकोनॉमिक्स का लिख रहे हैं तो उसमें डेटा मेंशन करें, ठीक है। तो इस तरीके से हर पेपर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको आंसर इवेल्युएट करवाना है या फीडबैक चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आंसर लिखकर सेंड कर सकते हैं, हम उसे इवेल्युएट कर देंगे। इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।